सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें साइन ए कास ए का मान और दूसरा है साइन सी और कास सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। कोण बी 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे कोण बी लिख देते हैं। यहाँ पे सी और त्रिभुज ए बी सी। अब ए बी भुजा हमें दी है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 24 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और बी सी दी है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं। क्योंकि त्रिकोणमिति का प्रश्न है, इसलिए हमें ये भुजा कर्ण भी ज्ञात कर लेनी है, जो कि हमें पाइथागोरस प्रमेय से प्राप्त होती है। तो ये हम कर्ण को के से लिख देते हैं, कर्ण को के से, बेस को बी से और लंब को एल से लिख देते हैं। या हम एक पाइथागोरस की प्रमेय से लिख देते हैं, बड़ी भुजा का स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर होता है दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर। तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा और ए बी हो जाएगा 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और इसका हो जाएगा 576। अब ये दोनों मिल के 9 6 15 7 4 11 12, ये हो जाएगा 625। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625। तो ए सी का मान हमें √ 625 अर्थात 25 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब हम 25 सेंटीमीटर को भी ए सी के सामने लिख देते हैं, 25 सेंटीमीटर। अब हमको त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई हैं। अब तीनों भुजाओं से ही जो कि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने होते हैं। अब आते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न दिया है, साइन ए का मान हमें ज्ञात करना है और कास ए का मान हमें ज्ञात करना है। दोस्तों, पूर्व के वीडियो में हमने बताया था कि साइन के मान और कास के मान, त्रिकोणमिति के किसी मान के लिए हमें एक सूत्र याद रखना होता है, लाल बटे कका, जिसमें ये साइन, ये कास, ये tan का मान हो जाता है, अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कास थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण और tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। इसी प्रकार हम वापस चले आएँ तो यहाँ पर हो जाएगा काट, सेक और कोसेक। काट थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो अब हमको बस ध्यान रखना ये है कि किस थीटा के लिए कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। तो यहाँ पे देखते हैं, साइन ए की बात हो रही है, तो साइन ए का मतलब इस कोण की बात हो रही है। ये कोण चूँकि ये कर्ण हो गया और इस भुजा के आधार पे बना है, इसलिए इस ए के लिए आधार हो जाएगा ए बी। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा और लंब जो है एक भुजा हो गई, जिस भुजा पे कोण बना है ये हो गया आधार, और इसके 90 अंश पे जो भुजा बनी है ये हो जाएगा इस कोण के लिए लंब। तो अब आते हैं, लंब हो जाएगा आपका बी सी और कर्ण हो जाएगा ए सी। तो साइन ए का मान हमें प्राप्त हो जाएगा बी सी अर्थात 7 सेंटीमीटर 7 और ए सी का मान हो जाएगा 25। तो हमें साइन ए का मान 7/25
25 प्राप्त होगा। अब आते हैं कास ए के मान पे। कास ए का मान भी लाल बटे कक्का से साइन कास का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, अर्थात हमें आधार बटे कर्ण की भुजाओं को लिख लेना है। तो इस कोण के लिए हमें ए बी आधार प्राप्त होता है और कर्ण तो ए सी प्राप्त होता है। तो ए आधार हो जाएगा आपका ए बी बटे कर्ण हो जाएगा ए सी, और ए बी का मान 24 और ए सी का मान 25, अर्थात हमें कास ए का मान 24/25 प्राप्त होगा। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे, साइन सी और कास सी के मान के लिए। अब साइन सी का मान ज्ञात करने के लिए साइन सी जो कि साइन का मान है, तो हमें वही लाल बटे कक्का से साइन का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लेकिन ये ध्यान रखना है कि लंब कौन सा है और कर्ण तो एक ही है, लेकिन लंब कौन सा है और आधार कौन सा है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं साइन सी, अर्थात हम इस कोण की बात कर रहे हैं। ये कोण एक भुजा कर्ण से जुड़ा है और दूसरा जिस उस पे भुजा पे बना है वो इसका आधार गलत है। कोई भी चीज़ बनेगी, चाहे मकान बने या कुछ बने, लेकिन वो अपने आधार पे बनता है। अर्थात ये कोण बन रहा है तो एक तो भुजा कर्ण है ही है, दूसरा इसका आधार हो जाएगा। तो अर्थात आधार हमारा BC हो जाएगा, आधार BC हो जाएगा और लंब हमारा AB हो जाएगा। तो हमें लंब की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हमने AB लिख दिया है और कर्ण हमारा AC है। तो AB का मान आपके 24 और AC का मान हमारा 25 है। इस प्रकार हमें साइन C का मान 24/25 प्राप्त होगा। अब आते हैं कास C के मान के लिए। कास C का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण। इस साइन C का आधार हो जाएगा BC, तो हम आधार हो जाएगा BC और कर्ण तो AC है ही है। BC का मान हमारा है 7 और AC का मान है 25। इस प्रकार कास C का मान हमें 7/25 प्राप्त होगा।